चलिए फिर अब मैंने स्टार्ट। स्टार्टिंग में 2 दिन पढ़ा था। हम्म अब स्टार्ट करते हैं ना हमारे टेस्ट का जो डिस्कशन है। ठीक है, अब सारे इमोजीज को यहीं पे स्टॉप किया जाए। आप लोग यस अपनी मैम। वीडियो ऑन रख सकते हो, सेजल एंड करिश्मा। मैम मैम क्या फायदा, आप कौन सा देखोगे? क्यों, मैं आप लोग को देख तो रही हूँ, इसलिए तो बोल रही हूँ ऑन रखने के लिए। अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है मेरे सिवा भी क्लास में कोई है। ये हुआ था आपका संडे को, बट 2024 में इसका डिस्कशन चलेगा। डेट क्या है आज का? 9 ना। यस मैम। मैम पिछले साल हुआ था, पिछले साल डिस्कशन करनी चाहिए थी आपको। इस साल क्यों कर रहे हो? ये टेस्ट आपका पिछले साल हुआ था या मैम ये फिर नया साल अभी है। कभी? हम्म इस साल क्यों कर रहे हो? ये नया साल है, पिछले साल करो डिस्कशन। करनी नहीं, थी ना। चलो अभी जो छूट गया उसको इस बार कर लेते हैं। लेक्चर नंबर कितना होगा? ये स्टैटिस्टिक्स खत्म हुआ आपका मैम हम थर्ड में। पिछले साल को पीछे छोड़ाए हैं। नहीं नहीं, पता नहीं टेस्ट याद के लिए भी रहेंगे भागो। कि नहीं। भागो मत इससे। आपको करना ही क्या है? क्वेश्चन आंसर दोनों तो मैं ही बताऊंगी, तो बस आपको अटेंड ही तो करना यस है। मैम। हाँ 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 बोलना यस है, मैम, हाँ हमसे हाँ नहीं तब पूछना। बोलोगे जब आपको याद आएगा कि क्लास में आपने पढ़ा था। यस मैम। तो यस मैम। क्लास ऑब्जेक्टिव में टोटल आपके जो चैप्टर टेस्ट हुए थे उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा आपको। ठीक है, डिस्कशन मतलब क्या समझते हो आप लोग? मुझे तो नहीं लगता आप लोग डिस्कशन मतलब कुछ समझते हो। आपके लिए डिस्कशन का मतलब है मैं आऊं, मैं पढ़ाऊं, मैं जाऊं, है ना? गुफ्तगू करना, गुफ्त बातचीत। तो गुफ्तगू करना पड़ेगा। ठीक है, गुफ्तगू आपने जो उर्दू शब्द यूज किया है, तो चलिए फिर करते हैं गुफ्तगू। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल्स का क्वेश्चन है ये। कंसिडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड द tangent to x axis if h comma k is the center of the circles। आपको याद है हम लोग सर्कल बनाते थे, tangent to x axis बनाते थे, और उसमें पॉइंट क्या लेते थे? एच के, जो कि हमें नोन नहीं होता था। ठीक है, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? -1 और 1। कम से कम कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है मैंने 15 डायग्राम तो बनाए होंगे, कम से कम 15 डायग्राम, जितने दिन हम लोग का सर्कल चला। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम? कुछ मत बताओ, बस इक्वेशन ऑफ सर्कल किसी को याद है तो वही बता दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था? हो गया डिस्कशन, गुफ्तगू? यस मैम। अब बता दो। यस बोला है तो बताओ। चलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था हमारे पास? एच एक्स के को। माइनस एच स्क्वायर हम्म प्लस वाई माइनस के प्लस का होल स्क्वायर आर इक्वल्स स्क्वायर। टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है, आर स्क्वायर, या फिर इसको आप के स्क्वायर भी ले सकते हो। आप देखोगे तो आपको पीडीएफ में जो आंसर दिया हुआ है वो के टर्म्स में दिया हुआ है, तो कोई डाउट नहीं रखना है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हमने कुछ अलग लेके सॉल्व किया, इन्होंने कुछ अलग लेके सॉल्व किया होगा। ठीक है, बस आपको वैल्यूज पुट करने जो भी आपको दिए हुए हैं। कैसे करोगे बताओ? एक वैल्यू क्या है? एक है -1 कॉमा, दूसरा है आपका 1, तो इसको कैसे करोगे? एच एंड के, ठीक है, आर tangent टू एक्स एक्सिस। एच के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, तो मैं क्या करूंगी? 1 - h द होल का स्क्वायर प्लस 1 - k द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका r का स्क्वायर, या फिर k का स्क्वायर अगर लेकर के चलोगे तो भी बेटर होगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब इसका आपको ब्रैकेट ओपन करना है, इसका भी ब्रैकेट ओपन करना है, जो आप सबको आता है। एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस, ये कितना होगा? 2 - 2k। सेजल आप बताओ, आप करेक्ट बताते हो ना ब्रैकेट ओपन करने के लिए? यस मैम। 1 मिनट। ये, हाँ, ये कितना होगा? a - b द होल स्क्वायर। वन वन नहीं आएगा बीच में? 1 माइनस एच स्क्वायर का
ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। एक और चीज आप ध्यान में रखना हमेशा कि आप देखो मैम आंसर ये को माइनस explore- प्लस कैसे हो गया, -2h प्लस कैसे हो गया? वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आप बताओ मैम मुझे, -2h नहीं आएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ सेजल कि आप मुझे बताओ ब्रैकेट कैसे ओपन होगा। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, अब आप मुझे बताइए क्या माइनस इंटू माइनस स्क्वायर करोगे तो प्लस नहीं होता है? मैम -1 है। कहाँ पे -1 है? मैम ऊपर आपने -1 लिखा है, नीचे आपने 1 लिखा हुआ है। ओके, तो करेक्ट करवाइए, चलिए करेक्ट करवाइए, वेरी गुड। अब बताइए मैं कहाँ पे माइनस डालूं? पहले वाले में डाल दो -1 माइनस एच स्क्वायर। सर मैम -1, 1 तो मतलब x, y होता है ना, तो हाँ, एक्स पहले में वाई। -1 आएगा, h जहाँ पे 1 माइनस एच स्क्वायर, तो 1 के आगे माइनस आएगा। ओके, माइनस आएगा एंड देन फिर वाई मैम में कब? अब ठीक है, मैम ठीक है ना, फिर आप ब्रैकेट खोलोगे तो इसकी इक्वेशन +2h हो जाएगी। +2h और आगे पीछे मैम h स्क्वायर आगे h एच स्क्वायर। स्क्वायर +2h। ओके, फिर यस मैम। प्लस, फिर 1 माइनस के स्क्वायर, a माइनस b अगेन द होल स्क्वायर। तो इसका मैम क्या 2 करें? 2 हम्म, प्लस k स्क्वायर मतलब a माइनस स्क्वायर, हाँ, 2k -2k। -2k। ओके, k स्क्वायर भी तो आएगा। ठीक है, के स्क्वायर भी आएगा तो उसको मैं कहाँ लिखूं? मैम प्लस k स्क्वायर आगे। ओके, बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उतना, ठीक है। यस मैम। चलो ये पूरा हमने लिखा। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि आप आंसर्स एक्सप्लोर किया करो कभी भी। आंसर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे एनीवेज, आपको याद है हम अगर इसको के लेकर के कर रहे हैं आर की जगह सपोज, तो आपका के में आएगा सारा आंसर, ठीक है, के ग्रेटर देन या लेस देन। और यस अगर आप मैम। इसको के लेकर के करोगे तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपका ये के यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये के खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि वैसे यस भी मैम। कांस्टेंट आपका जीरो होना ही है, ठीक है। फिर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे? कुछ तो काटा कुटी करना पड़ेगा ना। यस मैम। क्या करोगे बताओ? मैम h स्क्वायर प्लस -2k को उस साइड ले जाएंगे ना, उस साइड लेकर जाओगे, ठीक है, एच स्क्वायर टू तो के h उधर स्क्वायर साइड। 2h+2 से हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म लगा देंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, मिडिल टर्म भी लगा दोगे, फिर आएगा कितना? मुझे फाइनल इक्वेशन बताइए। वो तो सॉल्व करनी पड़ेगी 2 मिनट। यही होता है टेस्ट, अब पता चलता है कि आपने क्या किया था। क्लास में डिस्कशन का मतलब है टीचर तो फॉर्मूला बता देगा, आपको स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको एक बात ध्यान रखना, मैम केक कहीं की, तो मिस्टेक हो रही है, हाँ, कहीं तो मिस्टेक हो रही है। मम्मी क्या? के प्रॉब्लम कर रहा है। के ही तो निकालना है, तो के क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? h प्रॉब्लम कर रहा है। एच, अच्छा ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे ना, स्क्वायर का कोई दिक्कत नहीं है, हटा देंगे, उसके आगे क्या होगा? आपको याद है जब हम लोग सेंटर लेते थे तो क्या लेते थे? 0,0 लेते थे ना सेंटर पॉइंट जब भी हम लोग लिया। यस मैम। और आपको यहाँ पे क्या पता है कि आपका जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। ओके, यहाँ पे क्या है आपका 2 - 2 के, इसको आपको है ना ब्रैकेट में रखना है, एच स्क्वायर +2h। आप अगर इसको हटा दोगे एच स्क्वायर, और क्या कह रहे थे आप हटाने को? अगर सबका स्क्वायरिंग कर रहे हो तो कितना मिलेगा? स्क्वायरिंग करोगे तो हट नहीं जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, -2k का स्क्वायर करोगे तो अगेन क्या मिलेगा? 4k मिलेगा कि नहीं?
यस मैम। 4k मिलेगा। और अगर स्क्वायर नहीं कर रहे हो, एच स्क्वायर प्लस 2h को क्या कर सकते हो? आप इसको सॉल्व करना ना, खुद से सॉल्व अगर करोगे तो कितना मिलेगा आपको? सपोज मैंने 2 माइनस 2k को कुछ भी नहीं किया और बोला कि ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अभी मैंने आपको कंडीशन क्या बताई कि मेरा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसके हिसाब से कितना बनता है मेरा? 4 माइनस 4 इंटू दिस नहीं बनेगा? फॉर्मूला d का क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac सुना है कहीं पे? सुना है ना, बी यस स्क्वायर माइनस मैम। 4ac। तो आप यहाँ से अगर बी स्क्वायर 4ac सब निकालोगे तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 याद रखना है। अब जब ये हो गया तो यहाँ से आप क्या डिक्लेयर कर सकते हो, देयरफॉर मेरा जो k है वो कितना बैठेगा, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू तो है ही, k आपको निकालना है, तो इसको सॉल्व करोगे, इधर लेकर जाओगे तो 1/2 बचेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बट मैंने आपसे बुलवा बुलवा के इसको 5-6 मिनट से ज्यादा लगा दिया सॉल्व कराने में। अब फाइनली बताओ एच ने समझे? कंफ्यूज कर दिया अर्के ने थोड़ा। एच ने कंफ्यूज किया, ठीक है, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको ना एच दिखेगा ना के दिखेगा, अल्फाबेट मैटर नहीं करता। हमें क्या पता होना चाहिए था कि मेरा डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अभी ठीक है, अभी समझे ना इसको? अभी भी नहीं यस समझे मैम। क्या? अब तो समझ गए होंगे, टेस्ट भी यस हो गया, मैम। मैंने भी बता दिया। और यस मैम। ये आपका ना क्लास का पीडीएफ कभी देखना आप लोग, उसमें क्वेश्चन किया हुआ है आपका, मुझे याद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब इतना धीरे धीरे डिस्कशन नहीं हो पाएगा बच्चों, फिर बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को जब आप सॉल्व करोगे, ये क्या है, सीरीज है, सीरीज का क्वेश्चन है। 2n टर्म्स इक्वल्स टू पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सीरीज आएगा? तो आपका 3/4 है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1-1/4 प्लस 15/16, मतलब 1-1/16 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1-1/64 प्लस सो ऑन। अगर आपने ऐसा लिखा, नाउ n-1/4, n से क्या कर रहे हो आप, पूरा n टर्म्स तक है, तो -1/4 अगर आप बाहर ले लेते हो तो कॉमन हो गया ये, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/4 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन। ठीक है, यही बचेगा, और कोई तरीका इसका नहीं है इजी करने के लिए। आपने इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस में किया ताकि आप 4 को कॉमन ले सके। नाउ n-1/4, अब अंदर वाले को आपको सॉल्व करना है, सीरीज आपने किया था ऑलरेडी, तो आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? फॉर्मूला याद है किसी को? Sn इक्वल्स टू कितना होता था, a1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, अपॉन 1 - r। और यहाँ पे r क्या है आपका, r इज इक्वल टू 1/4, और a कितना है, 1 के बराबर है। बस ये तीन चीजें आपको पता है, कुछ करना नहीं ना, फॉर्मूला में बस डाल दो आप। तो 1 - 1/4 कितना, पावर n। 1 - 1/4। होल की। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, हम ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे फर्दर ना, तो n प्लस 4 टू दी पावर माइनस n चला जाएगा, वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा, अपॉन में 3 - 1/3 आ जाएगा। कैसे आएगा, एक कम हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया ना 1 - 1/4, उसी तरीके से यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, फिर सबके नीचे चला जाएगा वो, सबके डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे यस जो मैम। आंसर नंबर कौन सा सही होगा बताओ आप, बी की सी? बी। यस, मैम बी। बी इज द करेक्ट। मैम इस साइन का है। हाँ,
-n है। ये भी हो गया। बहुत इजी था आपका टेस्ट का क्वेश्चन, इसलिए तो मैं कह रही थी कि खुद से भी देख लो एक बार। अच्छा चलो, हम लोग इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। 53 को पूछ क्या रहा है हमसे? द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द होल पावर 9 इज। कोएफिशिएंट क्या होगा x टू द पावर 10 का? इसको ना आपको पेन भी नहीं चलाना है, बस ऐसे एक लाइन में बोल सकते हो आप। सामने सामने लेकर आते थे पावर्स को, याद है बाइनोमियल के एक्सपेंशन में? यस मैम। यस मैम। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 9, 1 बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 कितना हो जाएगा? 9 आगे आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना यहाँ पे, देखो इसका क्या है पावर x टू द पावर 10 और इसका पावर क्या है x टू द पावर 9। अब बताओ इनमें से कौन सा होगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना। बताइए। मैं बता दूं? हम्म, मैं बता दूं अब? आपने तो सोच लिया ना? बोलो जल्दी, टाइम भी तो जा रहा है, 42 हो गया। अभी हमें और भी क्वेश्चन डिस्कशन करना है। मतलब आप बता रहे हो कि मैं ही बता दूं? अरे बोलो भाई बोलो, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। आपने बाइनोमियल पढ़ा था कि हमने वो चैप्टर छोड़ दिया है? कशिश, आपने बाइनोमियल की क्लासेस अटेंड किए थे? पढ़ा यस। है मैम। तो बोलो ना, बोलने लिख के दे सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते आप। कोई बात नहीं, याद रहती है चीजें, नहीं याद रहती है तो आप डर क्यों रहे हो? मैं कौन सा आपको डांटने वाली थोड़ी हूँ। देखो x टू द पावर हाँ 10 पहले है। बताओ। हाँ मैं नहीं डांटूंगी, आराम से बहुत प्यार से हम लोग ओके। अभी करेंगे, ठीक है? देखो एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स द होल पावर 9। 10 और 9 ये दो नंबर्स हैं, ठीक है? आपको क्या यहाँ पे कहीं पे भी 10 दिख रहा है ऑप्शन में? नहीं दिख रहा है। नो मैम। और ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, वो बात अलग है। आप कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 कैसे लिखोगे जब आपका यहाँ पे मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है वो 9 है? तो कैसे लिखोगे? ये पॉसिबल है अभी यहाँ पे? वन ऑफ दिस। इसीलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस है। मैं बार बार हाईलाइट कर रही थी, ये 10 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 9 है, दो ही नंबर तो याद रखने थे। आप देख ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे थे। मारो हमें, मारो हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमसे? द स्क्वायर ऑफ साइड माइनस ए लाइज अबाउट द एक्स एक्सिस एंड हैज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ठीक है? द साइड पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल अल्फा with the positive direction of x-axis. The equation of its diagonal not passing through the origin is. इसको भी आप चाहो तो ओरली सॉल्व कर सकते हो, बट आई थिंक इसमें आप मतलब कंफ्यूजन होगा आपको। छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ना। इन्होंने बोला है एक्स एक्सिस। आपको याद है हमने एक्स एक्सिस में एक स्क्वायर बना के सॉल्व किया था क्वेश्चन? याद है किसी को भी? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि मैंने करवाया था। नो मैम। मैंने यही क्वेश्चन करवाया है आपको क्लास के पीडीएफ में। अब क्या ही बोलूं आपको मैं, आपका तो नो ही रहेगा। सी स्क्वायर और एक सर्कल बनाकर भी आपने किया है जो क्वाड्रेंट के अंदर था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में क्या है? डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स को डॉटेड लाइन से आप दिखा दो। उसके बाद यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। साइड माइनस से स्क्वायर के साइड जो है हैज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन पे इसका एक वर्टेक्स है, ये 0 है। और यहाँ पे मैं एक अल्फा एंगल बना लेती हूँ, इसको आप नाम दे दो ए बी एंड सी एंड डी। ये आपको पता है वाई एक्सिस है और ये आपको पता है एक्स एक्सिस है।
अगर यहाँ पे एंगल बनेगा तो कौन सा बनेगा, इन्होंने जो दिया है π/4, ठीक है, ये एंगल कितना होगा π/4, और साइड्स इसके ए हैं। यही आपका फिगर है और कुछ बनाना नहीं है आपको यहाँ पे। सॉल्व कैसे करोगे इसको आप, द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, tan लगेगा ना यहाँ पे, tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। अगर tan थीटा का लगेगा तो tan π/4 प्लस अल्फा, ठीक है, यही लगेगा। और यहाँ पे और क्या मैटर करता है, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ चुके हो तो आपको उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बता देती हूँ आपको। सी, आप सबसे पहले निकालोगे स्लोप ऑफ ओ बी, जो कि आपका ऑलरेडी है tan π/4 प्लस अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ, अब क्या निकालोगे, डायग्राम में देखो, एक आपने ओ बी निकाला, दूसरा क्या है आपका स्लोप ऑफ ए सी डायगोनल, विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉट tan π/4 था, ये माइनस कॉट π/4 प्लस अल्फा हो जाएगा। साइंस का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ये दोनों स्लोप्स आ गए, अब क्या करोगे, अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का कुछ याद आ रहा है आपको, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू माइनस कितना होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन में ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, माइनस में चला जाएगा। नाउ अगेन दिस इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, आपने बस साइन चेंज कर दिया, अपॉन में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो गया आपका। फाइनल इक्वेशन क्या बताओगे, इक्वेशन ऑफ एसी, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ एसी y माइनस समथिंग हम करेंगे ना, विच इज इक्वल्स टू स्लोप यानी कि आपका m, तो y माइनस क्या लिखोगे, a साइन अल्फा, स्लोप यानी कि m पूरा का पूरा स्लोप आपके सामने है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा द होल अपॉन में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, फिर x माइनस क्या लिखोगे a कॉस अल्फा। हम लोग ये सब क्यों लिख रहे हैं आप समझ गए होंगे, साइन कॉस के टर्म्स में आपने किया भी है इस तरह का क्वेश्चन। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, कुछ नहीं करना, इधर उधर साइंस को कर दो बस, पूरा का पूरा अगर करोगे y आपको कितना मिलेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, सीधे सीधे ये डिनोमिनेटर से यहाँ जाएगा, नाउ प्लस x कितना मिलेगा आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा विच इज इक्वल्स टू a, यही तो आपका इक्वेशन बनेगा और यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा भी था। अब बताओ यहाँ पे स्टेप्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही क्लियर स्टेप्स है आपके लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, पहला, यस मैम। पहला 54 का ए, सेजल ने बोला ये तो मैंने भी ये कर मैम दिया। आगे देखो, मैम एक बार स्लाइड आगे करो, स्लाइड आगे करो। मैम पीछे करो। जो आंसर लिखा है उसको टिक करने के लिए आगे करो पीछे करो, अब मैं और आगे कर रही हूँ, चलो बताओ 55 का क्या होगा, फोकाई वाला है, अभी तो किए थे, थोड़े दिन भी नहीं हुए, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स का है। इसको तो हरगिज मुझे सॉल्व नहीं कराने का मन कर रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने किया था, कुछ तो रिस्पॉन्स आपका चाहिए मुझे। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स स्टैंडर्ड इक्वेशन है विथ फोकाई दो, पी इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, याद है, दो फोकस और पी पॉइंट डालते थे, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन हम कर ही चुके थे। ऐसा तो है नहीं कि आपके टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका सैंपल आपने क्लास में नहीं किया हो, ऐसा आप मुझे बोल ही नहीं सकते अब, क्योंकि मैंने करवाया है। सी, आपका जो एस फोकस लिखते थे याद है, ए ई कॉमा क्या लिखते थे 0, देन S2 कितना लिखोगे आप माइनस ए ई कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स बनाते थे आप। अगर मैं इलिप्स के यहाँ पे फिगर की बात करूं तो सी, आप डायरेक्ट्रिक्स बनाते थे ना, देन यहाँ पे इलिप्स बनाते थे आप, S1 S2 भी देते थे,
एंड पॉइंट पी देते थे, कहाँ देते थे? पॉइंट पी जहाँ पे ट्रायंगल ज्वाइन करते थे, सपोज यहाँ पे आपने किया तो इसको पॉइंट पी नहीं दे देते थे? पॉइंट पी दिया जाता था जिसमें S1 S2 ये है, और पी कितना होगा आपका यहाँ पे? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अब बोलोगे ये कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूले से आया, क्लास में करवाया था आपको। ट्रायंगल का निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे क्या होगा? हाफ, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस कितना होगा? y2 की y3? Y2. y2 पक्का? x3 है ये। Yes. ठीक है, चलो आपकी बात सुन के मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। अब फॉर्मूले में क्या करोगे? सबको अप्लाई करो। तो हाफ, ये कितना हो जाएगा? x1 y2 माइनस y3। तो x1 मतलब ट्रायंगल का एक पार्ट ले रहे हो आप, तो आप उसको लिख सकते हो कैसे? AE माइनस बी साइन थीटा माइनस AE, इसको क्या लिख सकते हो? b साइन थीटा प्लस 0, क्योंकि x1 x2 तक की ही बात है, x3 तक आपको जाना ही नहीं है। इस तरीके से लिख के इसको आप सॉल्व करोगे अगर, ठीक है, फर्दर इसको मतलब सॉल्व करोगे तो आपको चारों में से कौन से ऑप्शन मिलेंगे 55 का? ए बी ई। और एक बात बताओ, क्यों ए बी ई मिलेगा? देखो आप इसको नहीं भी सॉल्व करते ना, डायरेक्टली बता देते कि मुझे ए बी ई मिलेगा, क्योंकि 1/2 मिल नहीं सकता है आपको, ठीक है, उसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। आपको फोकस कितना है? ए ई है, और ये y2 के टर्म्स में क्या है? b है, साइन थीटा, और b एक आपके पास a तो है नहीं, ए ई बी, तो ए बी ई ही आपका आंसर है। 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 आपको मिलेगा नहीं, 3 का तो सवाल ही नहीं है। तो जब सारे कैंसिल हो गए तो वैसे भी आपके पास एक ही पॉइंट बचा। तो आप एग्जाम में ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा इक्वेशन लिख लिख कर ही करोगे, थोड़ा सा भी पढ़ा है तो दिमाग लगा के कर लो, मेरा यही आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला क्या है? 56 नंबर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कितने सॉल्यूशन बनेंगे भाई इसके? इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे अगर आप इसको बनाने जाओगे तो? एक ही तो सॉल्यूशन बनेगा। कैसे सॉल्व करोगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को बताओ? आपके पास स्क्वायर का क्वेश्चन है तो उसको स्क्वायरिंग करके ही सॉल्व करोगे ना, कि और कोई भी चारा है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है, इसीलिए पूछ रही हूँ। इन सबको स्क्वायरिंग करके नहीं सॉल्व कर दोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर एक्स एक्स वाले को एक संग, नंबर वालों को एक संग, तो आपको एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी है। यस करिश्मा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आप? 6 महीने से ऊपर हो गए क्लासेस लगाते हुए, हाँ, नहीं कर लोगे स्क्वायरिंग करके सॉल्व? करिश्मा आप हो क्लास में या क्लास म्यूट करके चले गए हो? चैट बॉक्स में डालिए अपना रिप्लाई, देख रही हूँ मैं चैट बॉक्स। यस मैम। क्या हुआ? डर रहे हो क्या? हुआ क्या है मुझे No, समझ ma'am. नहीं आया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप म्यूट, इतनी देर के बाद रिप्लाई आप आ रहा है आपका यस, और आवाज इतनी डरी डरी हुई। यहाँ पे क्या चल रहा है? टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है ना। डिस्कशन का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है। आप स्क्वायर Yes, कर ma'am. लोगे, इसका आंसर आएगा 1। हाँ, डरिए मत। आप लोग पता है कैसे कर रहे हो? जब बच्चे होमवर्क नहीं करके आते हैं और टीचर कुछ पूछे तो अब उनका एक ही रिस्पॉन्स होता है, चुप रहना। चुप रहो, बच जाओगे।
ये कौन सा क्वेश्चन है? लेट ए, Yes, ma'am. सेट्स का क्वेश्चन है, देखो आपका फेवरेट चैप्टर। लेट ए बी 2 3 Yes, 4 ma'am. 5 till 30 एंड ये कौन सा सिंबल है इक्विवेलेंस का? बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इंटू ए डिफाइंड बाई ए बी इक्विवेलेंट टू सी डी। If and only if AD equals to BC, then the number of ordered pairs which satisfy the equivalence relation with ordered pair 4, 3 is equal to। एंड देखिए 2021 16 मार्च में आया हुआ है, वो भी शिफ्ट 2 में। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? आप लोग से पूछना मतलब तो समय की बर्बादी है, तो मैं बता देती हूँ, देख लो एक बार। Yes, ठीक ma'am. है, हमारा ए का सेट कितना दिया हुआ है? 2, 3, 4, एंड सो ऑन टिल 30। ठीक है, ए कितना है आपका? ए है ही नहीं। AD इक्वल्स टू कितना है? BC। ए कॉमा बी आपका कितना है? इक्विवेलेंट टू ऑर्डर्ड पेयर 4 3 है ना, तो कितना हो जाएगा? सो 3A इक्वल्स टू 4B होगा। इस तरीके से ए आपका निकल जाएगा 4/3B। तो बी आपका क्या होना चाहिए जो सेटिस्फाई करवा पाए इस इक्विवेलेंस रिलेशन को? 3 के मल्टीपल्स तो होने चाहिए कम से कम बी आपके, ये नहीं होने चाहिए 3 के मल्टीपल्स? Yes, ma'am. 3 के होंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड उसके पूरे टेबल्स कहाँ तक जाएंगे आपके? 30 तक 30. जाएंगे। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स आ गए वहां पे। फिर क्या करोगे? फिर क्या स्टेटमेंट दोगे आप यहाँ पे? फिर ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। आपके पास 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे और एक और है आपके पास, तो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? इक्वल्स टू 4, 3, 8, 6, 12, 9 ऐसे ऐसे करके बनाओगे तो आपका एक लास्ट वाला 30 के संग बनेगा। 30 वाला कैसे बनेगा वो भी मैं ही बता देती हूँ। 28, 21. ओके, उससे ज्यादा तो बनेगा नहीं। तो टोटल आपके 7 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, बस वही आपको बना के दिखा देना है, कुछ नहीं था इसमें भी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही है, सब कुछ पढ़ा हुआ ही है, बस यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। 58 का कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। आप 1 + x द होल पावर 2n को एक्सपैंड करना जानते हो? मैंने तो कभी पढ़ाया ही नहीं, तो कहाँ से जानोगे? पहली बार देख रहे हो जीवन में। 1 + 2 द होल टू द पावर 2n। मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या था आपका? t 2n + 2/2 इक्वल्स टू t n + 1। सो आपका t n + 1 इक्वल्स टू 2n cn x टू द पावर n। तो कोएफिशिएंट कितना बनेगा? कोएफिशिएंट तो यही बन गया आपका, 2n cn ही तो कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? यही वाला तो है, c। आप इसको चाहे Option A. फॉर्मूला ही बोल दो, तो ये वाला इसलिए आंसर है आपका। न प्लस है ना माइनस है, नन का तो सवाल ही नहीं है, तो इसीलिए आंसर ये है। 2 स्टेप्स में बस सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या करना है? लाइन सेगमेंट L between the straight lines, दो स्ट्रेट लाइन है bisected at the point, then the equation of line is। तो बहुत इजी है 59 आपका। क्या करोगे यहाँ पे? दो इक्वेशन है, तो 5x है और बाइसेक्टेड एट 1, 5। तो आप कैसे लिख सकते हो? 5 1 + r cos थीटा माइनस 5, और क्या लिख सकते हो? एक cos थीटा आ गया, दूसरा क्या आएगा? sin थीटा आएगा। 1 + r sin थीटा -4 इक्वल्स टू 0। अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो y का जब कोएफिशिएंट नहीं है तो 5 आपका कहाँ जाएगा? 5 आपका अंदर ही जाएगा ना। 5 + r sin थीटा
जाएगा? 1 into 5 पॉइंट्स है आपके पास 1 और 5, तो Yes, 5 ma'am. इधर जाएगा, x और y है तो इसको जब सबको आप सॉल्व करोगे तो आपको r निकलेगा। r कितना निकलेगा? 19 अपॉन द होल अपॉन 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। ठीक है, ये आपको r निकल जाएगा। फिर क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे करोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन का कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. क्या पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला? क्या पढ़ा था बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला? कुछ भी याद नहीं है आपको? इक्वेशन ऑफ लाइन आपका कुछ नहीं होगा। आपने पढ़ा है tan थीटा के टर्म्स में इक्वेशन? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि tan थीटा होता है पूरा स्ट्रेट लाइन? आपका क्या था जो आपने पढ़ा था? tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा में कन्वर्ट करोगे तो आपको Yes, आंसर ma'am. मिल जाएगा। आप इसको खुद से करके देखो, एक बार प्रैक्टिस करो खुद से। मैं तो ज्यादा से ज्यादा यही बताऊंगी ना कि कैसे स्टेप्स बने हैं, क्या क्या फॉर्मूला लगा है। थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा तभी होगा। 59 का बी वाला आएगा, आप इसको खुद से सॉल्व करो, आ जाएगा। नंबर्स देख के डरना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई जो आया है आपके टेस्ट में, इसको भी डिस्कस कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ? आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस, कांस्टेंट या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सा? कौन सा बच्चों? ये क्या है? मॉड्यूलस का ग्राफ तो मुझे नहीं दिख रहा, कांस्टेंट का भी ग्राफ मुझे नहीं दिख रहा। ओरिजिन है एंड ये सिंपली एक क्या है, एक लाइन इन्होंने क्रॉस करवा दिया ओरिजिन से। ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ये बहुत पहले भी एक बार आपके टेस्ट में आया था और आपसे मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में, भूल गए सारे लोग। देख लो आपका फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 61। क्या करोगे इसको? बस Yes, सॉल्व। ma'am. 61 तो सबको आता होगा ना, हमने क्लास में किया था एक क्वेश्चन। किया था लेकिन अभी 1 अपॉन कॉट ए 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, माइनस में क्या ले लोगे आप? माइनस में क्या ले लोगे? कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। Tan A. Sorry, coat. कॉट स्क्वायर कर दिया ना, तो स्क्वायर Yes, करने ma'am. का मतलब एक और कॉट ऐड हुआ है, तभी तो tan आपका कॉट में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते जाओगे ना, करते जाओगे एलसीएम लेकर के, तो आपको मिलेगा 1 plus sin A cosecant A. सेकेंड ए कोसेक ए प्लस 1। तब आप इसको क्या लिखोगे? 1 प्लस 2 कोसेक 2a, ये आप लिखोगे। ठीक है, Yes, ma'am. 62 तो मुझे डिस्कस तक करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगेन वही चीज हो गया है, एकदम इजी। yes, ma'am. कैसे करोगे 62 बताओ? फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला? 62 में कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व करो।
आप पता है दिक्कत क्या, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया नहीं है, तो अब आप सोच रहे हो अरे हो जाएगा ये कोई फॉर्मूला लगा के, हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी Yes, ऐसे ma'am. क्वेश्चन कर चुके हो। बस उसको प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं होता है तो देख के करो कैसे कैसे स्टेप्स है, फिर करो, होगा। तो 62 का मैं आपको आंसर बता देती हूँ कैसे आया, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इसका आंसर होगा -1/2। फॉर्मूला लगा अपने आप आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं भाई। 63 हाँ 63 में क्या है, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 18k²। सो के आप क्या दिया हुआ है आपको, 1/sin20 - 1/√3 cos20। सो √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, एलसीएम लेकर के कर रहे हो अगर तो कितना होगा नीचे में, √3 √3 sin 20 डिग्री 20 डिग्री टू साइन सॉरी साइन नहीं cos cos 20 cos 20 डिग्री इनटू ये हो जाएगा cos 20 डिग्री। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करो, बस स्टेप्स को ऊपर नीचे लेकर के करो, इसमें से कॉमन लेकर के। अगर आप बाहर वैल्यूज रख के करोगे, मतलब 20 की अगर कोई वैल्यू आपको याद है तो आप डाल करके कर सकते हो, नहीं याद है तो देन कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, ऐसा फॉर्मूला भी है आपके पास, तब जाके आपको k की वैल्यू मिल रही है 4/√3। जब आपको k की वैल्यू मिल जाएगी तो आप रखोगे इक्वेशन पे, जब k की वैल्यू इक्वेशन पे रखोगे ना तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि 18 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 9, 4 टाइम्स, प्लस 162 इंटू अगेन 4 टाइम्स, मतलब 16/3, नॉट 4 टाइम्स, k स्क्वायर है तो 16/3 प्लस कितना बचा 369। इनको सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 1745। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 63 का। 64 का कैसा है, इफ cos 2 अल्फा 2 बीटा एंड 2 गामा आर इन एपी, देन sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा एंड sin स्क्वायर गामा आर इन, कितना होगा, cos 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा है, तीनों एपी में है, तो sin स्क्वायर 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 कितने में हो जाएगा, ये भी तो एपी में ही होगा, Yes, ma'am. एचपी में थोड़ी चला जाएगा, जीपी में, ये भी एपी में होगा। आपका जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या दिया है साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर बीटा होगा, फॉर्मूला लगा करके, तो ये भी एपी में रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 65, ये किस यस बताइए, किसी ने हैंड रेस किया है क्या, मुझे लगा हैंड रेस किया है आपने। क्वेश्चन नंबर 65 कहाँ का क्वेश्चन है भाई बच्चों, बाइनोमियल का लग रहा है मुझे तो। From 6 different novels, 3 different dictionaries, sorry, not directories, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on the shelf so that the dictionary is always in the middle. Then the number of such arrangements is, कितना होगा, अब ऐसे तो बता ही सकते कितना होगा भाई, किसी को भी नहीं पता, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो कैसे करोगे आप, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 नॉवेल्स सेलेक्टेड, पहले 4 नॉवेल्स का नंबर ऑफ वेज आपके 4 नॉवेल्स का, तो कैसा बनेगा 6C4। अब इसका एक्सपेंशन खोलोगे तो आपको मिल जाएगा 15। एक्सपेंशन कैसे खोलना है ये तो आपको आता होगा ना। यस मैम। फिर सेकंड में द नंबर ऑफ वेज फॉर 1 डिक्शनरी। 1 डिक्शनरी का कैसा बनेगा करिश्मा बता सकते हो आप, 3 डिफरेंट डिक्शनरीज है उसमें से 1 डिक्शनरी, मतलब 3C1 विच इज इक्वल्स टू 3 होगा ये। ठीक है, दोनों जब आपके बन गए अब क्या बोलोगे, अब बोलोगे कि देयरफॉर मेरे जो 4 नॉवेल्स हैं वो इस तरीके से शेल्फ में मैं अरेंज कर सकती हूँ
कि वो 4 वेज में अरेंज्ड हो, ठीक है, 4 वेज में अरेंज हो, मैं उस तरीके से कर सकती हूँ सो दैट आपका डिक्शनरी बीच में आए। तो जब उसको 4 तरीकों से करोगे तभी तो वो बीच में आएगा। तो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इज, नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट कैसे करोगे नाउ, 15 into 4 into 3 विच इज इक्वल्स टू 15 into 4 में देख लेना एक्सक्लेमेशन है, मतलब 4 अभी भी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। तो 15 into 24 into 3 विच इज इक्वल्स टू 108। 1080. अभी 1080 को ऑप्शंस में कैसे दिखाओगे आप? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब एटलीस्ट 1000। अब मैम मतलब 1000, बड़ा भी हो सकता है। हाँ मैम एटलीस्ट का मतलब ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, तो ज्यादा हुआ है इसीलिए जो ऑप्शन रिलेवेंट है वही हम लोग टिक करेंगे। सी। यस, 66 नंबर तो देखो हाइपरबोला का है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, कर्व रिप्रेजेंटेड दिस। तो जब आपका x अपॉन 5 इधर चला गया विच इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है, एंड क्या है, सॉरी ये तो प्लस है ना, एंड क्या है, y इज इक्वल्स टू कितना है, t T माइनस minus 1 upon T. वन अपॉन टी। अब आप इसको अगर करोगे स्क्वायरिंग तो एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन 25 हो जाएगा, माइनस में y को भी इधर अगर आप ले आओगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, एंड एक और +1 ऐड करोगे तो क्यूब हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 5 माइनस 1 4 होगा आपका, एक यहाँ पे ऐड करोगे, एक यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे। ये आपने कहाँ पे देखा था इस तरह का इक्वेशन? हाइपरबोला का ही इक्वेशन है ये, ना पॉइंट सर्कल में है, ना एलिप्स में है, और ना कहीं और में है। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 24 5 into 4 100 हो जाएगा, y क्यूब अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो अब जाके आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा, और जब ये क्यूब है तो यहाँ से एक 1 डिक्रीज करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। सो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन है। सब कुछ किया हुआ है बच्चों, बस आप सोच रहे होंगे अरे मैम तो पूरा करा भी नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बस मैं यहाँ पे बता रही हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे स्टेप्स बनेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. नाउ if A, B, C are 3 consecutive positive integers, then log 1 plus CA. log का क्वेश्चन है ये, कितना होगा? B इक्वल्स टू A प्लस 1, C इक्वल्स टू कितना होगा, A प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, B प्लस 1। तो 2B इक्वल्स टू A प्लस C। जब आपको 2B A प्लस C मिल गया तो लॉगरिथम के टर्म्स में सबको लिखो, जैसे कि log 1 प्लस CA विच इज इक्वल्स टू log 1 प्लस A प्लस 2A, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू आपका log A प्लस 1 द होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 log A प्लस 1। देन और क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, एक बार मैंने इस 2 को बाहर लिया तो मैंने लिखा 2 log A प्लस 1 सॉरी विच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, 2 log B, क्योंकि मैंने B की वैल्यू लिख दी A प्लस 1। तो इस तरीके से मैं क्या डी आंसर इसको करेक्ट बोल सकती हूँ। अब आपका डी का आंसर करेक्ट होगा। 68 वाला आप खुद से करना, बहुत इजी है आपका, व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल, Yes, रेड ma'am. बॉल, ठीक है। तो 68 का आंसर आपको पता है, आंसर नंबर सी आने वाला है, एंड शायद ये क्लास में किया भी गया हो, मुझे उतना याद नहीं मगर उस टाइप का किया गया था। 69 70 71 ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मुझे इन सबको आपको थोड़ा डिटेल में भी बताना है, एंड आज टाइम ओवर हो गया है अभी, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं 69 से, ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. नेक्स्ट क्लास में गायब मत हो जाना, ये मत सोचना अरे कौन जाएगा क्लास में, आना नो सारे। मैम। Yes, यस ma'am. मैम।
क्योंकि उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर देंगे हम लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूरा क्लास अगर हमारा कोई देखता होगा ना तो उसको ये दिखता होगा आप लोग कितनी खूबसूरती से यस मैम बोल रहे हो।